असी पत्र वन, तामिश्र, अंध तामिश्र, कुंभी पाक, रौरव, महारौरव आदि आदि नरकों के नाम हैं। भैया जो लोग पाप करते हैं, पाप क्या, हमारे वेद ने हमको जिस रास्ते पर नहीं जाने को कहा है, अगर फिर भी हम उस रास्ते पर जाते हैं वही हमारे लिए पाप है। इतना ही समझ लो बस। पाप और पुण्य को आज तक कोई नहीं समझ पाए, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी नहीं समझ पाए। हमारे वेद ने जिस रास्ते पर जाने के लिए मना किया है, अगर हम उस पर जाते हैं तो वो पाप है। जिस रास्ते पर जाने के लिए हमारे धर्म शास्त्रों ने हमको कहा है, अगर उस पर हम चलते हैं तो वो पुण्य है। जो लोग अकारण ही व्यर्थ में किसी को सताते हैं, छोटे छोटे जीवों को अपने जीव की स्वाद के लिए मार मार करके खा जाते हैं, भैया ऐसे लोगों को कुंभी पाक नाम के नरक में जाना पड़ता है। कुंभी पाक नरक का परिचय कराऊं थोड़ा बहुत आपको, वैसे तो आप जानते हो, लेकिन फिर भी परिचय करा दूं थोड़ा सा। कुंभी पाक नाम का जो नरक है, उस नरक में बहुत बड़ा तेल का एक कड़ाहा चढ़ा हुआ है। हजारों मन तेल उसमें 24 घंटे खोलता रहता है, उबलता रहता है। जो जीव अपने जीव के स्वाद के लिए छोटे छोटे जीवों को मार करके मांसाहार करते हैं, मन से, वाणी से, कर्म से जीवों की हिंसा करते हैं, ऐसे जीवों को हे परीक्षित, यमराज के दूत उस खोलते हुए तेल के कड़ाहे में ले जाकर के डाल देते हैं। पकौड़ी की तरह फूल करके जीव ऊपर आ जाता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, ये शरीर तो हमारा यहीं रह जाता है जब देह त्याग होता है। इसमें से एक सूक्ष्म शरीर, गरुड़ पुराण में बहुत वर्णन है विस्तार से, आप कभी गरुड़ पुराण सुनो। ये शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है, जिसको हम जला देते हैं तो राख हो जाता है, धरती में गाड़ देते हैं तो कीड़े पैदा हो जाते हैं, और फेंक देते हैं तो जीव जनावर खाए करके विष्ठा कर देते हैं। जिस शरीर को सजाने संवारने में हमने अपना जीवन खत्म कर दिया, उस शरीर की केवल शास्त्र के अनुसार 3 ही गति है, चौथी कोई गति नहीं है। जला दोगे तो राख हो जाएगा, धरती में गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे, और फेंक दोगे इसको तो जीव जनावर खाए करके विष्ठा कर देंगे। शास्त्र के अनुसार इसमें भी जो तीसरी गति है वो श्रेष्ठ गति मानी गई है। तीसरी गति जो कहीं गंगा जमुना के किनारे फेंक दो इस शरीर को, देह त्याग होने के बाद में छोड़ दो वहां पर, तो जीव जनावर खाएंगे, उनका पेट तो भरेगा, बाकी तो कोई काम आने वाला नहीं है। तीसरी गति को श्रेष्ठ बताया और कहा, मरबो भलो विदेश को, जहान आपनों को, जीव जनावर खाई के, कोटि यज्ञ फल हो। तो तीसरी गति को श्रेष्ठ बताया है। ये शरीर यहीं रह जाता है, इसमें से जो निकलने वाला तत्व है उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। वो किसी को दिखाई नहीं देता, और फिर उसके बाद में भी यातना भुगतने के लिए, दंड भुगतने के लिए कर्म का एक और शरीर मिलता है, जिसका प्रमाण है अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर का, जिसको कहते हैं यातना शरीर। इस शरीर की विशेषता क्या होती है, इसको कितनी ही पीड़ा दो, कितना ही कष्ट दो, ये बिन पानी की मछली की तरह तड़फता रहता है, लेकिन मरता नहीं है, तड़फता रहता है, मरता नहीं है, तड़पता रहता है बस। कुंभी बाग नरक में जब जाता है, फूल जाता है, अपने कर्मों को याद करता है, लेकिन कौन बचा?
यमराज के यहाँ तो पूरी रील दिखाई दे जाती है, मना भी नहीं कर सकता कि मैंने ये पाप नहीं किया। वो तो पूरी फिल्म दिखा देते हैं जीव को, भैया देख ले ये तू कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो भैया जो लोग पाप करते हैं, कथा नहीं सुनते हैं, माथे पर तिलक नहीं लगाते हैं, बहुत सारी बातें हैं, उनको नरक जाना पड़ता है। नरक की यातना सुन करके परीक्षित महाराज तो घबरा गए और कहने लगे, गुरुजी नरक की यातना तो बड़ी भारी बताई आपने, सुन सुन करके ही हृदय कांप रहा है। हे गुरुजी, अगर गलती से कुछ ऐसा पाप हमसे बन गया हो जाने अनजाने में, और उस पाप का फल आपने नरक बताया, लेकिन हम नरक जाना नहीं चाहते हैं, उसके लिए कोई उपाय है क्या? क्या करें गुरुजी? अज्ञान था ना, अज्ञान में गलती हो गई। लेकिन गुरुजी अब कान पकड़ते हैं, आज के बाद में कथा में भी जाएंगे तो ठीक समय से जाएंगे, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। कथा में जाने के बाद बिल्कुल बातें नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पाप का फल नरक बताया। किसी को व्यर्थ में सताएंगे नहीं, सत्य से हमारा काम चलेगा तो झूठ बोलने का प्रयास नहीं करेंगे, किसी के साथ झूठ कपट बेईमानी प्रपंच नहीं करेंगे। अब हमें ज्ञान हो गया, लेकिन बताओ ना, जो पहले हो चुका उसके लिए कोई उपाय है क्या? परीक्षित ने कहा, गुरुजी केवल और केवल नरक जाने से बचाओ, हम सब छोड़ने को तैयार, सब छोड़ दे। और तो क्या बतावें गुरुजी आपको, आज के बाद कथा में रुई लाकर के बत्तियां भी नहीं बनाएंगे बस, लेकिन नरक नहीं जाना पड़े बस। इस बार माफ कर दो महाराज, अब आगे से रुई नहीं लाएंगे, यहाँ बत्तियां नहीं बनाएंगे, लेकिन माफ करो, आगे से ध्यान रखेंगे, अब की बार क्षमा करो महाराज। सुखदेव भगवान कहते हैं, भैया कोई बात नहीं है, अगर तुमसे जाने अनजाने में कोई पाप हो गया है तो उस पाप को धोने के लिए तो भैया एक ही साबुन बना है, राम नाम का साबुन है। अपने जीवन में सच्चा प्रायश्चित कर लो। हे भगवान, अब तक अज्ञान था, अब तक ऐसा अपराध हो गया, लेकिन अब ज्ञान हो गया, आज के बाद ये बात दोबारा से नहीं हो, ये अपराध दोबारा से नहीं हो, ऐसा सच्चा प्रायश्चित कर लो जीवन। हे परीक्षित, मैं कहता हूँ कोई ताकत तुम्हें नरक में नहीं ले जा सकती, चाहे पीछे तुमने कितने पाप कर लिए हो, लेकिन प्रायश्चित सच्चा होना चाहिए, प्रायश्चित सच्चा। हाथी के स्नान के जैसा प्रायश्चित नहीं होना चाहिए। हाथी को नहाने का बहुत शौक होता है, महावत हाथी को लेकर के किसी सरोवर में गया, 3 घंटे तक रगड़ रगड़ करके उसको नहलाया, खूब अच्छे से मेहनत करके नहलाया, और हाथी जब सरोवर से बाहर निकला तो अपनी सूंड में फिर धूल भर करके फिर अपने ऊपर उछाल लिया। ऐसा प्रायश्चित नहीं, सच्चा प्रायश्चित करो। हे भगवान, जो कुछ भी हुआ वो अपराध गलती में हुआ, अनजाने में हुआ, अब ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा, ऐसा प्रायश्चित कर लो। अजामिल जैसा प्रायश्चित कर लो जीवन में, तो भैया तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। अजामिल ने जीवन भर पाप किया, दासी के कुसंग में पड़ करके, ब्राह्मण थे लेकिन जीवन बदल गया। केवल और केवल संग की कृपा से सदाचारी ब्राह्मण दासी के संसर्ग से दुराचारी बन गए, पापी बन गए। जीवन भर पाप किया, संतों के कहने से बेटे का नाम नारायण रख लिया, और अंतिम समय में उसको पुकारा। नारायण प्रभु के पार्षद आए, सब कुछ अजामिल ने देखा, और देख करके सच्चा प्रायश्चित जीवन में कर लिया। ओहो, केवल मैंने बेटे के बहाने से उस परमात्मा का नाम लिया है, यदि मैं सच्चे अर्थ में उसको पुकारूं तो मेरी मुक्ति को कौन रोक सकता है? कोई रोकने वाला नहीं।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भैया समझने की बात यही है, आपसे अब तक कोई भी पाप कैसा भी भयंकर अपराध बन गया हो, चिंता मत करना, चिंता मत करना। कैसा भी पाप हो गया हो, अपराध हो गया हो, कोई बात नहीं, लेकिन अब सच्चा प्रायश्चित कर लो, सारे के सारे पाप आपके नष्ट हो जाएंगे। पीछे के ये भागवत का वचन है, सुखदेव जी का वचन है, मेरा वचन नहीं है, लेकिन उसके लिए शर्त है जीवन में सच्चा प्रायश्चित होना चाहिए। जो अपराध पहले अनजाने में हो गया वो अब जानकारी के बाद दोबारा नहीं होगा। अगर होगा जानकारी के बाद में तो ये भी सुन लो, उसकी डबल सजा मिलेगी आपको। जानबूझ करके पाप करोगे तो उसकी डबल सजा मिलेगी। आइए, आप लोग ऊंचे नीचे हो रहे हो, समय हो चुका है, आइए कीर्तन के साथ विश्राम और फिर आरती करें। कल की कथा में वैसे आज ही पहुंचना था वहां तक, लेकिन नहीं पहुंच पाए। भाव की कथा है, प्रेम की कथा है, आनंद की कथा है। कल की कथा में प्रहलाद जी महाराज का चरित्र, प्रातःकाल की कथा में वामन भगवान का चरित्र, गजग्राह की कथा, समुद्र मंथन की कथा, मेरे वामन प्रभु की कथा और भगवान राम जी की कथा तो भागवत में संक्षिप्त में है बहुत। जैसा समय मिलेगा ठाकुर जी जैसी प्रेरणा देंगे वैसा राम जी का भी चरित्र श्रवण करेंगे। और फिर शाम के समय में है, आरती से पहले भगवान कृष्ण का प्राकट्य करने की इस कथा के उत्सव में कोशिश करेंगे। कल की कथा में नंदोत्सव मनाने की कोशिश करेंगे। आगे फिर भगवान की जैसी मर्जी। आप लोग सब तैयारी से आना, क्योंकि कल भगवान राम जी की बारात में भी जाना है आपको। कई कई अवतार भगवान के कल हैं, वामन अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बहुत सारे अवतार। मैं तो इतना ही निवेदन करूं, आनंद की कथा है। जितने दिन निकल गए हैं ना, शायद उतने ही दिन और बचे हैं। जितने दिन अब आधे आधे पे शायद हम लोग आ गए हैं, इतने ही दिन बचे हैं। सत्संग का शुभ समय जो जीवन में आता है वो जल्दी निकल जाता है। 2-3 दिन का सत्संग और बचा हुआ है। आओ समय से, और कल्याण करने वाली जो कथा है उसको श्रवण करो। अरे ज्यादा नहीं तो कुछ तो फायदा होगा यहाँ आने से, इसलिए जरूर आओ। हमारे संत शास्त्र तो कहते हैं भैया, आप लोग कहते हो कि हमें नींद आती है यहाँ आने के बाद में, महाराज कैसे आवें? हम तो आपको नींद के लिए भी बुलाते हैं। आपका स्वागत है, आप आओ और इस कथा में सो जाओ, नींद ही लो, आओ तो सही। क्यों? क्योंकि हमारे संतों का वचन है, सत्संग में आकर के सोओगे भी तो भी कभी न कभी तो जगने की संभावना है, कभी न कभी तो जागोगे, और घर पे सोते रह जाओगे भैया तो कभी भी जगने की संभावना नहीं है, सोते ही रह जाओगे। आइए कीर्तन के साथ विश्राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।